स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आज आपके सामने उपलब्ध हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग को। कोहल वर्ग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज की इस क्लास में हम संपूर्ण डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सीटेट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यह कोहल वर्ग का। यकीन करिए, कोहल वर्ग से 5 से 6 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इन सिद्धांतों को कितने चरणों में बांटा था, यहाँ पर हमने सबका सब उल्लेख कर दिया है। तो चलिए, निवेदन बस यही करेंगे कि ये टॉपिक बार बार परीक्षा में आता है, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए और दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। एक प्रकार से कोहल वर्ग का संपूर्ण मैराथन क्लास होने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? भाषा विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक तर्क है या शारीरिक विकास है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। बात करें भाषा विकास। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे यह पूछा जाए तो चॉम्स्की महोदय ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, सही कर लीजिए। ठीक है, और क्या करें, सामाजिक विकास का सिद्धांत की बात की जाए तो सामाजिक विकास का सिद्धांत बंडूरा महोदय ने दिया था। आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इतना जान गए आप लोग। और बात करें कोहल वर्ग का, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? 2 स्तर या 3 या 4 या 6? क्लास के स्टार्टिंग में मैंने थंबनेल पे ही इनके सारे के सारे विकास के चरणों को लगा दिया था। अगर आपने वहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका चरण था वो कितना चरण था बताइए? बिल्कुल सही, ये 3 चरण थे। आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं उनको फटाफट देखेंगे और जो पेडागोजी के प्रश्न होंगे उनको थोड़ा आराम से देखते हुए चलेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार प्रत्येक स्तर में कितने चरण होते हैं? 1 चरण होंगे, 2 चरण या 3 या 4? चलिए कमेंट करिए ABCD में से उत्तर कौन सा सही आप लोग बता रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, कोहल वर्ग के अनुसार प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? तो यहाँ पर प्रत्येक स्तर में बात की गई कितने चरण होते हैं? प्रत्येक स्तर में कितने होते हैं? 2 चरण होते हैं। इसलिए मैंने थंबनेल पे 6 चरण दिखाया था आपको। तो मतलब मुख्य रूप से 3 स्तर थे, 3 स्तरों को डबल कर देंगे तो 6 चरण हो जाएंगे। यही हमारा वहाँ थंबनेल पर भी मैंने दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक, चलिए, रैपिड फायर तरीके से देखेंगे फैक्ट वाले प्रश्न और पेडागोजी को आराम से पढ़ेंगे। पूरी क्लास देखिएगा जरूर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पुरस्कार और दंड पर आधारित नैतिकता किस चरण से जुड़ी है? ए ऑप्शन कह रहा है चरण 1, बी ऑप्शन चरण 3, चरण 5 या चरण 6? चलिए बताइए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या सही होने वाला है? बात करें पुरस्कार और दंड पर आधारित नैतिकता की चरण की, तो वह चरण होता है चरण 1। ठीक, चरण 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। देखिए, कठिन प्रश्न और सरल प्रश्न दोनों का समावेश करके आज की क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि अच्छा बच्चा और अच्छी लड़की
चरण किस स्तर से संबंधित है? ये प्रश्न तो आप शायद देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द चेंज कर दिया गया। कैसे? इससे पहले आपने जो प्रश्न देखा होगा क्या था? अच्छा लड़का था यहाँ पर और अच्छा लड़की थी, अच्छी लड़की थी, ये ठीक था। यहाँ पर लड़का हो जाता तो आप समझ जाते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अच्छा बच्चा और अच्छी लड़की। ठीक, समझते हुए चलिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व परंपरागत, और बी ऑप्शन परंपरागत, सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत और डी ऑप्शन जैविक विकास। चलिए बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। तो बात करें अच्छा बच्चा और अच्छी लड़की चरण से किस से संबंधित है, किस स्तर से, तो यह स्तर होगा क्या हमारा? परंपरागत स्तर। यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नियमों का पालन केवल समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना किस चरण की विशेषता है? चरण 1, चरण 2, चरण 4 या चरण 6? चलिए बताइए। नियमों का पालन केवल समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए करना किस चरण की विशेषता होती है? चलिए कमेंट करिए उत्तर कौन सा सही होने वाला है, ए बी सी डी में से, इसमें से। चलिए प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल सही। आप अगर आपने भी उत्तर चरण 4 दिया तो यहाँ पर हमारा उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि न्याय, अधिकार और मानव मूल्यों पर आधारित चरण कौन सा है? क्या चरण 2 है, चरण 3 है, चरण 5 है या चरण 1 है? बताइए। इन शब्दों को ध्यान से याद करिएगा, न्याय, अधिकार और मानव मूल्य। इन शब्दों को अगर याद किए रहेंगे तो प्रश्न यहीं से बनेंगे। कोहल वर्ग से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको सारे के सारे प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको याद करना होगा। ठीक है, एक क्लास में नहीं होगा, 2 क्लास में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, जितनी भी क्लासेस लगेंगी, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे और लिमिटेड प्रश्नों के साथ प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझना है और याद भी करना है, इसलिए। ठीक है, चले क्या कह रहा था प्रश्न में? न्याय, अधिकार और मानव मूल्यों पर आधारित चरण कौन सा है? तो उत्तर जो होगा हमारा वह होगा चरण 5। ठीक हमारा उत्तर क्या होगा? चरण 5 सही हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नैतिक दुविधाओं का प्रयोग समझने के लिए किसने प्रस्तावित किया? ए ऑप्शन पियाजे ने, बी ऑप्शन कोहलबर्ग ने, सी ऑप्शन वाइगोत्स्की ने और डी ऑप्शन फ्रायड ने। नैतिक दुविधा, ये शब्द सुनते ही आप तुरंत कोहलबर्ग पर टिक करिएगा। यहाँ तो मान लीजिए मैंने पहले ही टॉपिक आपको बता दिए, आज हम कोहलबर्ग पढ़ने वाले हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आपको यह प्रश्न मिलेगा तो आप जरूर दिक्कत महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि यह शब्द आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस शब्द को याद करिए। नैतिक दुविधा का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिकों में कौन थे? तो वो थे कोहलबर्ग महोदय। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्लास समझ में तो आ रही है ना? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइंज डिलेमा किस सिद्धांत से संबंधित उदाहरण है? हाइंज डिलेमा, हाइंज डिलेमा सुने थे? नहीं सुने थे, मुझे पता है, फिर भी ध्यान दीजिए क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, बी ऑप्शन कह रहा है नैतिक विकास, सी ऑप्शन मनोविश्लेषण और डी ऑप्शन व्यवहारवाद। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत ही कोहलबर्ग ने दिया था। यहाँ पर कोई लॉजिक लगाने की बात नहीं। थोड़ा सा अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दिए होंगे तो यह प्रश्न आराम से आप सही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और इसमें 4 ऑप्शन देंगे, चारों को याद कर लीजिए। बात करें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने दिया था, तो उत्तर होगा क्या? बताइए। पियाजे। ठीक, नैतिक विकास का तो कोहलबर्ग हो गए और मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रायड महोदय को। ठीक है, फ्रायड महोदय को याद करिए। और व्यवहारवाद का अगर पूछा जाए जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है।
यहाँ से इतना याद करिएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण 2 में बच्चा निर्णय किस आधार पर लेता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड का डर, बी ऑप्शन सामाजिक स्वीकृति, सी ऑप्शन व्यक्तिगत लाभ और डी ऑप्शन नैतिक सिद्धांत। चलिए बताइए जल्दी से, चरण 2 में बच्चा निर्णय किस आधार पर लेगा? प्रश्न संख्या 10 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चा जो निर्णय लेता है डर के नाते नहीं लेता, ये समझते रहिए। सामाजिक स्वीकृति के कारण नहीं लेगा। नैतिक सिद्धांत जितने भी लोगों ने टिक किया था, इनका बताइए सही होगा कि गलत? चलिए, क्योंकि आप लोग तो तुक्का मार रहे हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो चलिए मार दीजिए, इसी पर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, यह हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। हमारा उत्तर जो होगा वह होगा व्यक्तिगत लाभ। ठीक है? चरण 2 में बच्चा निर्णय किस आधार पर लेगा? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, तो वहाँ पर उत्तर जो मारिएगा व्यक्तिगत लाभ, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि परंपरागत स्तर का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है आत्म केंद्रित लाभ, बी ऑप्शन समाज की स्वीकृति, सी ऑप्शन न्याय और अधिकार, सी और डी ऑप्शन प्रयोगात्मक ज्ञान। चलिए बताइए, परंपरागत स्तर का मुख्य लक्ष्य क्या है? कमेंट करिए, ए बी सी डी उत्तर बताते रहिए। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए। प्रश्न लिखिए, संख्या लिखिए, मतलब प्रश्न संख्या लिखकर ए बी सी डी लिख दीजिए आगे जो सही हो। चलें, ठीक ठीक एकदम सही। बात करें परंपरागत स्तर का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो उत्तर हो जाएगा समाज की स्वीकृति। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किससे प्रभावित नहीं होता है? ए ऑप्शन सामाजिक अनुभव, बी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन नैतिक दुविधाओं पर विचार और डी ऑप्शन जैविक परिपक्वता ही केवल कारण है। चलिए बताइए, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किससे प्रभावित नहीं होता है? यहाँ पर कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 12 उत्तर बताइए, किससे प्रभावित नहीं होगा? तो देखिए, प्रभावित की बात किया जा रहा है नैतिक विकास का, तो यहाँ पर सामाजिक अनुभव से जो है प्रभावित होता है नैतिक विकास, ये आपको पता होना चाहिए। और बी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से बिल्कुल प्रभावित होगा, यह भी हमारा सही होगा। और सी ऑप्शन नैतिक दुविधाओं पर विचार, ये तो कोहलबर्ग का मेन शब्द ही था नैतिक दुविधा, तो यहाँ पर ये भी हमारा जो है सही होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चुनना था, निगेटिव शब्द चुनना था, तो जो सही थे उसे हमें काट देना पड़ेगा और चौथा ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए ये हमें ऑप्शन सही कर देना पड़ेगा। जैविक परिपक्वता ही केवल कारण है। ठीक, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस चरण में कानून को बदलने योग्य माना जाता है? क्या चरण 3 में, चरण 4 में या चरण 5 में या चरण 1 में कानून को बदलने की योग्य माना जाता है? बताइए, किस चरण में कानून को बदलने योग्य माना जाता है? चलिए कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए प्रश्न संख्या 13 और उत्तर आप कमेंट करिए। थोड़ा सा रुक कर 5-10 सेकंड सोच लीजिए तभी उत्तर दीजिए, लेकिन उत्तर दीजिए। चलिए, जल्दी बताइए, कानून को बदलने योग्य माना जाता है किस चरण को? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जितने भी लोगों ने चरण 5 यानी कि सी ऑप्शन बताया, इनका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो लोग ए, बी और डी बता रहे थे, इनका उत्तर गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पेडागॉजी के प्रश्न नहीं बनेंगे। अगर कोहलबर्ग से प्रश्न आएँगे ना, तो 2-1 प्रश्न पेडागॉजी के आएँगे तो आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे। ज़्यादातर प्रश्न फैक्ट वाले इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जब से एक बार ऑनलाइन परीक्षा सीटेट ने लिया, उसने पूरा का पूरा प्रारूप ही बदल दिया अपना। ठीक है? ये हमारी कोहलबर्ग पर पहली क्लास है, हो सकता हो इसमें कम पेडागॉजी के प्रश्न हों, लेकिन आने वाली क्लासेस जो होंगी, अभी कोहलबर्ग की एक ही क्लासेस नहीं होंगे।
कम से कम 5 क्लासेज होंगी कोहल वर्ग पर, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ठीक, तो जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित चरण कौन सा है? क्या 5 है, 4 है, 6 है या 3 है? बताइए इसका उत्तर। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित चरण। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए। चलिए चलिए ABCD उत्तर करिए भाई साहब, जल्दी जल्दी करते रहिए उत्तर। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा उत्तर जिसने भी सी ऑप्शन बताया उनका सही है हमारा। ठीक, क्लास को एक बार लाइक जरूर करिए। चलिए एक बार लाइक करिए, एक बार क्लास को लाइक करिए। और अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना, तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का उच्चतम स्तर माना जाता है? क्या पूर्व परंपरागत माना जाता है, या परंपरागत, या उत्तर परंपरागत, या सामाजिक? चलिए यहाँ से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आप जल्दी बता दीजिए। चलिए नैतिक विकास का उच्चतम स्तर की बात कर रहा है, तो उच्चतम स्तर आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम स्तर क्या है। पूर्व परंपरागत स्तर जितने लोगों ने बताया इनका गलत होगा, ना तो परंपरागत होगा ना ही सामाजिक होगा। हमारा जो एकदम उच्चतम स्तर होता है वह होता है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, उत्तर परंपरागत। ठीक, यहाँ पर क्या निकला उत्तर? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चरण 1 की मुख्य विशेषता क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम तोड़ने पर अपराध बोध, बी ऑप्शन दंड से बचना, सी ऑप्शन कानून का पालन, और डी ऑप्शन मानवाधिकार। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए चरण 1 की विशेषता पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही, दंड से बचना यही चरण 1 की विशेषता है। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण 3 में बच्चा किससे प्रेरित होता है? क्या व्यक्तिगत लाभ से, या दंड से, या दूसरों की स्वीकृति से, या नैतिक सिद्धांत से? चलिए बताइए चरण 3 में बच्चा किससे प्रेरित होता है? आपने अगर विस्तार से कोहल वर्ग को नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रश्न आप सही नहीं कर सकते। यकीन मानिए कोहल वर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, बंडूरा हो गए, और वाइगोस्की होंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में अगर पेडागोजी के प्रश्न हो या फैक्ट के प्रश्न हो, अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, बात करें सीडीपी की, हिंदी पेडागोजी के, तो यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं। और नहीं यकीन है तो आप एक बार प्रीवियस ईयर उठाइए और देख लीजिए। ठीक, बहुत पीछे मत जाइएगा। 21, 20 और 19 का ही देखिए बस, और पीछे मत जाइए, 14 में मत भाग जाइए। 21, 20 और 19 का पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो हमारा दूसरों की स्वीकृति, यह हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है कि चरण 4 का ध्यान किस पर होता है? परस्पर विनिमय पर, या सामाजिक व्यवस्था पर, या आत्म सिद्धांत पर, या दंड से बचना? चलिए चरण 4 का ध्यान किस पर होता है ये पूछा जा रहा है, तो किस पर होगा आप सभी को पता होना चाहिए। 4 का ध्यान जो होगा वह होगा सामाजिक व्यवस्था पर। यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या फ्रायड का है, पियाजे का है, कोहल वर्ग का है, या स्किनर का है? भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोगों ने गलत दिया ना, तो यकीन मानिए कभी भी आप जीवन में पास नहीं हो सकते, कभी भी नहीं पास हो सकते हैं।
मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ भाई साहब, अगर आप उसका भी उत्तर गलत दे देंगे तो क्या बात रहेगी सोचिए। चलिए कमेंट करिए एक बार इस प्रश्न का उत्तर, सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए, सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, बिल्कुल सही। आपको मैंने पहले ही बताया था क्लास स्टार्ट करते समय कि कोहलबर्ग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब नैतिक विकास यहाँ पर जब बात कर दिएगा नैतिक विकास और सेम टॉपिक है तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसमें भी अगर कोई गलती कर रहा तो ये तो गलत बात है। ठीक, क्योंकि मैंने टॉपिक स्टार्ट में बता दिया, मतलब अगर आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्लास ध्यान से नहीं देखते। अगर आप ध्यान से नहीं देखते, तो ना तो सीटेट की बात ही हटा दीजिए, अभी आप किसी भी राज्य की एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, बात करें टीचिंग एग्ज़ाम, किसी भी परीक्षा को नहीं पास कर सकते। ठीक है? क्योंकि मैंने टॉपिक स्टार्ट करते समय बताया था कि आज हम कोहलबर्ग पढ़ेंगे, तो अगर आप कोहलबर्ग का उत्तर यहाँ पर नहीं लगा सकते तब तो बहुत बेकार बात है ये, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? क्या चरण बहुत कम है? या बी ऑप्शन कह रहा है कि यह केवल व्यवहार पर आधारित है? सी ऑप्शन कह रहा है यह पश्चिमी दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर है? और डी ऑप्शन यह विज्ञान पर आधारित नहीं है। चलिए, आलोचना करना है, क्या आलोचना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर आलोचना की बात करी जाए तो कह रहा है कि यह पश्चिमी दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर है। यही हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर क्या उत्तर निकला? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। हमने आपसे पहले ही बताया था कि प्रश्न उतने ही प्रोवाइड किए जाएँगे जितने आप समझ सकें, डेली पढ़ सकें, याद कर सकें। ऐसा नहीं कि हम 400-500 प्रश्न प्रोवाइड कर दें एक दिन में और आप पढ़े सिर्फ 10, उसमें से याद हो 5, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? पढ़िए थोड़ा लेकिन ठोस पढ़िए। सीटेट समझ कर पढ़ना चाहिए क्योंकि समझने वाले ही सीटेट परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक? चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जा रही है। मॉडल पेपर, मैराथन क्लासेस, सारी की सारी चीज़ें फ्री में यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिएगा।